रमेश भाई कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आइए 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 आइए। तो मेरी सवारी के लिए ये गधा लेकर आए हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे नहीं 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 साहब, ये गधा तो मेरे भाई जैसा है। वैसे बात तो सच्ची है, ये बेवकूफ भी किसी गधे के खानदान से ही लगता है। महेश इनके साथ घर पहुंचा। रमेश ने उसका अच्छे से आदर सत्कार किया, मखमली चटाई पर उसे बैठाया और बिरयानी की थाली उसके सामने लगा दी। हाँ 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 हाँ, खुशबू तो लाजवाब है। अरे भाई, आज तो लगता है कि दावत में मजा ही आ जाएगा। महेश ने मुर्गे की टांग उठाई और मुंह में रख ली। अरे भाई साहब, आराम से, हड्डियां तो निकाल लेते भाई साहब। इतनी स्वादिष्ट चिकन सामने रखा हो तो कोई अपने आप को हड्डी निकालने तक कैसे रोक पाएगा भला? अरे क्या हो गया आपको? और कुछ ही देर में वो एकदम शांत हो गया। अरे रे 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 रे, लगता है कि गले में मुर्गे की हड्डी फंस गई है। उस्ताद, जिस तरह से ये हिलडुल नहीं रहा है ना, मुझे तो लगता है कि इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। ये मर गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? अब तो इसके खून के जुर्म में मुझे प्रधान पता नहीं क्या क्या सजा देगा। हे भगवान, हे भगवान। उस्ताद, मेरी बात मानो, आप जल्दी से इसको ठिकाने लगा दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चल 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 चल, अभी इसको ठिकाने लगाते हैं। रमेश ने सहारा देकर उसे घर से निकाला और गधे पर लाद कर जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसी रास्ते से आते एक फकीर ने उन्हें देख लिया। क्या हुआ भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो इसको? वो बाबा, ये तो मेरे बड़े भैया हैं। अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए इनको वैद्य जी के पास लेकर जा रहे हैं। अरे जल्दी चलो भाई, चलो चलो चलो। यह कहते हुए यह आगे निकल गए। रुको 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 रुको, वो देखो, वो सामने कमलू सेठ का गोदाम है। इसे वहीं रख देते हैं, इसके बाद कमलू जाने और ये लाश जाने। चलो 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 चलो, आजा 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 आजा। कमलू के गोदाम का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। रमेश ने महेश को उठाया और कमलू के गोदाम के अंदर उसे एक कोने में दीवार के सहारे बैठा दिया। चल 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 मेरे गधे, काम हो गया, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। रमेश गधे के साथ वहाँ से रवाना हुआ और अपने घर आकर उसने सुकून की सांस ली। कमलू उस समय कमरे में बैठा अपनी बीवी से बातें कर रहा था। अरे आप सोते क्यों नहीं हैं जी? कब तक ऐसे जागते रहेंगे? आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। आज तो मैं उस चोर को रंगे हाथों पकड़े बिना चैन से नहीं बैठूंगा जो मेरे गोदाम से अनाज चुरा रहा है। इसीलिए मैंने जानबूझकर गोदाम का दरवाजा खुला रखा है ताकि वो बेझिझक अंदर आए और मैं उसे दबोच लूं। ठीक है, आप जगते रहिए उल्लुओं की तरह, मैं तो सो रही हूँ। यह कहकर उसने चादर तानी और सो गई। जाकर देखता हूँ, एक बार ये चोर हाथ लग जाए बस। कमलू गोदाम में पहुंचा तो उसने देखा कि गोदाम के कोने में कोई दुबक कर बैठा है। ओहो, तो तू है चोर। आज तो तेरी खैर नहीं, तेरी तो ऐसी की तैसी। उसने डंडा उठाया और कस कस के 2 डंडे महेश को लगाए। आ गई ना अकल ठिकाने? अब बता, फिर करेगा चोरी यहाँ? इस पर महेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरे अब क्या हो गया? बोलता क्यों नहीं कुछ? बोल कि और मार खाएगा। उसने महेश के सीने पर हाथ रखकर देखा तो उसकी सांसें और धड़कन रुकी हुई थी। हाँ, अरे बाप रे बाप, लगता है कि ये तो निकल लिया। ये क्या हो गया? कमलू पसीना पसीना हो गया। अगर किसी को पता चल गया कि ये मेरे डंडे से मरा है, फिर तो मुझे प्रधान कारावास की सजा दे देगा। मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कमलू ने महेश को उठाया और कब्रिस्तान पहुंचा।
उसने फावड़ा उठाया और कब्र खोदने लगा। कुछ देर बाद 2 कुत्ते आकर उस पर भौंकने लगे। अरे चुप हो जाओ नास पीटो, क्या कुत्तों की तरह भौंक रहे हो? कुत्तों की आवाज सुनकर कब्रिस्तान का पहरेदार उठ गया। अरे क्या हो गया इन कुत्तों को भी? अरे ये क्या? ए कमलू सेठ, ये तुम किसकी लाश दफना रहे हो? क्या तुमने इसका खून कर दिया क्या? ये चोर है, ये मेरे यहाँ चोरी कर रहा था। मैंने 2-4 डंडे मारे, उसी में ये मर गया। क्या? पहले इस बेचारे को मार दिया और अब इसकी लाश को छिपा रहे हो? अब तो प्रधान जी ही तुम्हारा फैसला करेंगे। सुबह होने पर पूरे गांव में यह खबर फैल गई। प्रधान जी के सामने यह मुद्दा रखा गया। वहां गांव के बहुत से लोग जमा हो गए और रमेश भी गधे के साथ वहां पहुंचा। अरे ये तो महेश की लाश है। कमलू सेठ, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे या तुमको कारावास की सजा दे दूं? प्रधान जी, मेरे गोदाम में रोजाना अनाज की चोरियां हो रही थी और ये चोर कल रात भी चोरी करने के इरादे से आया। मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैंने इसको 1-2 डंडे मार दिए। अब ये कैसे मर गया ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और रमेश खुश हुआ। हाँ? मेरे ऊपर से तो इसके खून का इल्जाम लगने से पहले ही हट गया। चोर समझकर ही सही, लेकिन इसको मारा तो तुम नहीं है ना? तुमको इसकी सजा मिलकर रहेगी। हाँ, अरे मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी, मेरे 3 बच्चे हैं और बीवी है। अगर मुझे कारावास हो गई तो मेरा परिवार किसके सहारे जिएगा प्रधान जी? इस चोर का भी तो परिवार होगा, वो किसके सहारे जिएगा? पहले ये सोचा था तुमने? तभी वह फकीर भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पहले लाश को निहारा, फिर गौर से महेश की ओर देखा। इस चोर के परिवार को मैं जानता हूँ। ए गधे, चल जल्दी से यहाँ से खिसक लेते हैं, वरना हम दोनों अब बुरी तरह से फंसने वाले हैं। तो बताओ कौन है ये और इसका घर कहाँ है? ये आदमी जो गधे के साथ खड़ा है, ये मरने वाले व्यक्ति का भाई है। क्या कहा? तुम्हारा भाई यहाँ पर मरा पड़ा है और तुम वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? अब रमेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो प्रधान जी, मैं इस आदमी को नहीं जानता। जरूर इस फकीर को कोई गलत फहमी हुई है। अरे क्यों झूठ बोलते हो? कल रात तुम अपने इस भाई को इस गधे पर लाद कर ले जा रहे थे। तुम्ही ने तो बताया था कि इसकी तबीयत बिगड़ गई है और तुमको इसे वैद्य के पास ले जाना है। प्रधान ने रमेश से गरज कर पूछा, सच सच बताओ, तुम इसको कैसे जानते हो और कल रात तुमने इसके साथ क्या किया? मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ प्रधान जी। बात यह है कि इस आदमी का नाम महेश है और ये अलग अलग गांव में भंडारा चलाता है। मैंने तो बस इसको दावत पर बुलाया था। इसने चिकन बिरयानी इतनी बेसब्री के साथ खाई कि ये चिकन की हड्डियां भी नहीं निकाला। उसी की वजह से ये बहुत तकलीफ में था और कुछ ही देर में इसने दम तोड़ दिया। मैं इसके खून के जुर्म में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इसे कमलू सेठ के गोदाम में एक कोने में बिठा दिया था। लेकिन ये बताओ कि तुमने इसे दावत पर बुलाया ही क्यों था? बात ये है प्रधान जी कि मैं चाहता था कि ये मुझे और मेरे गधे को रोजाना खूब सारा भंडारे का खाना खिलाता रहे। महेश ने मुझे लालच दिया कि अगर मैं चिकन बिरयानी से इसकी दावत कराऊंगा तो ये रोजाना मुझे और मेरे गधे को भंडारे का खाना दिया करेगा। बस इसी लालच के चलते मैंने इसकी दावत कर दी थी, लेकिन इसने ऐसी दावत खाई कि मुसीबत मेरे सर आ गई। अरे वाह! एक ने लालच में आकर दावत की और दूसरे ने दावत के लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा है।
इस घटना में तुम दोनों ही दोषी हो। इसने लालच में आकर दावत खाई और तुमने लालच में आकर इसको दावत पर बुलाया। इसको तो मरकर इसके लालच की सजा मिल गई, लेकिन अब तुमको तुम्हारी सजा देना मेरा काम है। ये लो उस्ताद, अब आप तो गए 12 के भाव में, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अबे जब देख तू मुझे मारने पे क्यों तुला रहता है? चुप कर। प्रधान जी, जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ है। अगर ये मुझे लालच नहीं देता तो मैं इसको दावत नहीं कराता। सब इसी की वजह से हुआ है। अबे तेरी तो अरे ये क्या कर रहे हो? वो तो पहले से मर चुका है। अरे रुको इसको, पकड़ो इसको। वहाँ मौजूद सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। महेश का गला दबाने की वजह से उसके गले से हड्डी निकला। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ये सब लोग यहाँ पे इस तरह मेरे चारों ओर इकट्ठा क्यों हो? बात क्या है? बात यह है कि हड्डी में तुम्हारा गला फंस गया था। अब मेरा मतलब तुम्हारे गले में हड्डी फंस गई थी और तुम बेहोश हो गए थे। और ये रमेश और कमलू सेठ तुमको मरा हुआ समझकर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने का काम कर रहे थे, और तुम तो लगभग कब्रिस्तान में दफना भी दिए गए थे। तो अब बोलो, तुम दोनों लालचियों ने क्या सीखा? अब से मैं किसी के भी घर पे मुफ्त की दावत खाने नहीं जाऊंगा। अगर मैं होश में नहीं आता तो अभी कब्रिस्तान में दफन किया जा चुका होता। मैं भी अब कभी भंडारे का खाना नहीं खाऊंगा। अपनी मेहनत से कमाकर ही खाऊंगा और कभी भी लालच नहीं करूंगा।